हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रिया और मैं करियर सक्सेस की तरफ से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फ्रेंड्स, आप हमें हमारे इंस्टाग्राम के पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। उस पर हर एक तरह की गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई भी अपडेट, चाहे वो एप्लीकेशन डेट हो या उसकी लास्ट डेट हो, एलिजिबिलिटी से लेकर उसके सिलेबस तक हर एक तरह की इंफॉर्मेशन आपको हमारे इंस्टाग्राम के पेज प्लस हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से टाइम टू टाइम हम आपको देते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हमारे सब्जेक्ट की, जो कि है करंट अफेयर्स। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में ये बताती हूँ कि करंट अफेयर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर हमें पढ़ने के लिए एक अपना फोकस, एक अपनी हैबिट जो है वो अपने अंदर डेवलप करनी पड़ती है, क्योंकि अपने में ही, खुद में ही किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्रैक करने में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसको ऐसा भी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि ये एक इम्पॉर्टेंट पिलर है किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बार बार यही चीज़ कहती हूँ कि करंट अफेयर्स को हमने लास्ट के दिनों के लिए नहीं रखना है। करंट अफेयर्स को हमने अपनी इस तरीके से रूटीन में रखना है कि हमारे बाकी सब्जेक्ट्स के साथ साथ हमारा ये इस तरह चलता जाए कि एंड के टाइम पे हमें किसी भी तरह की दिक्कत ना फेस करनी पड़े। और फ्रेंड्स, अभी ये एक ऐसा टाइम है, एक ऐसा क्रूशियल टाइम आ गया है, क्योंकि अभी बहुत सारे अपकमिंग एग्ज़ाम्स होने ही वाले हैं। कभी भी कोई भी एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आ जाएगी और कोई भी एग्ज़ाम जो है उसकी डेट्स हमारे पास आ जाएंगी। तो फ्रेंड्स, उसके लिए भी आपको अपनी तैयारी प्लस अपनी रिवीजन साथ साथ रखनी है। तो फ्रेंड्स, जो भी सेशन मैं आपको यूट्यूब पे पढ़ाऊँगी उसकी PDF या उसकी PPT हमारी इस वेबसाइट पर हम आपको दे देंगे, हम आपको अपलोड कर देंगे, सो दैट आपको किसी भी तरह की हैंडमेड कोई नोट्स ना बनाने पड़े। आप इजीली पढ़ते टाइम अपनी सिर्फ एक साइट को ओपन करके अपनी PDF डाउनलोड करके या कुछ भी वहाँ से सेंड करके देखकर आप लोग आराम से इजीली अपनी तैयारी कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन के साथ, जो कि है करंट अफेयर्स विद रिया। तो आपको फ्रेंड्स करंट अफेयर्स की हर एक जानकारी के लिए रोज़ हमारे साथ सुबह 9 बजे जुड़ना है। और फ्रेंड्स, आपको किसी भी तरह की न्यूज़पेपर पढ़ने की या कोई बुक्स कंसीडर करने की या कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आसानी से आप घर बैठे अपने आराम से, पेंडेमिक के चलते आपको पता ही है बाहर जाना तो वैसे भी अलाउड नहीं है ज़्यादा, तो अपने घर बैठकर ही अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप अच्छे से सिर्फ हमारी वीडियोस देखकर कर सकते हैं, जो कि हम करियर सक्सेस की तरफ से आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क लेकर आए हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आए हैं, जहां पर आपको हमें कुछ नहीं देना है, जबकि हम ही यहाँ से आपको इस तरह की वीडियोस प्रोवाइड करते रहेंगे, इस तरह के लेक्चर्स प्रोवाइड करते रहेंगे कि आराम से हर एग्ज़ाम की तैयारी आपकी आसानी से हो जाए। और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो SSB का है, RRB का है, SBI का है, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ये फ़ायदेमंद साबित होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले सेशन के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम लेकर आए हैं आपके लिए नेशनल अफेयर्स की न्यूज़। तो फ्रेंड्स, हमारी जो नेशनल अफेयर में सबसे पहला जो हमारी अपडेट है वो ये है कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के, नरेंद्र सिंह तोमर जी, उन्होंने 9 सितंबर 2020 को एक अनाउंसमेंट की थी। उन्होंने क्या अनाउंसमेंट की थी कि वो टारगेट कर रहे हैं, उन्होंने टारगेट किया है कि वो 100 लाख हेक्टर्स कवर करेंगे अंडर माइक्रो इरिगेशन में। कितना कवर करेंगे फ्रेंड्स? 100 लाख हेक्टर्स कवर करेंगे अंडर माइक्रो इरिगेशन में। तो फ्रेंड्स, माइक्रो इरिगेशन क्या रहता है? माइक्रो इरिगेशन का मतलब एक लोकलाइज्ड इरिगेशन होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर। क्या है फ्रेंड्स माइक्रो इरिगेशन? लोकलाइज्ड इरिगेशन भी कहा जाता है। तो उसमें नरेंद्र सिंह तोमर जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम क्या टारगेट करेंगे? हम टारगेट करेंगे कि हमें 100 लाख हेक्टर लैंड को कवर करना है। किसके लिए? अंडर माइक्रो इरिगेशन के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो
तो फ्रेंड्स ये एक वेबिनार हुआ था, जो कि दिल्ली में ये वेबिनार हुआ था, और इसके बारे में जो बात की थी हमारे यूनियन मिनिस्टर ने, वो बात इसी के ऊपर की गई थी, एग्रीकल्चर सेक्टर के पे उन्होंने बात की थी। तो फ्रेंड्स जैसा कि मोदी जी कहते हैं, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, क्या कहते हैं, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। तो इसीलिए इसी के चलते हमारे यूनियन मिनिस्टर जी ने ध्यान में रखकर ये चीज़ जो है हमारे लिए वो एक लेकर आए हैं। इसी के साथ उन्होंने नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के साथ सपोर्ट में रहकर उन्होंने क्या किया है, MIF क्या होता है फ्रेंड्स, माइक्रो इरिगेशन फंड्स, कितने का, 5,000 करोड़ का, कितने का फ्रेंड्स, आई रिपीट 5,000 करोड़ का, जो कि फंड उन्होंने क्या किया है, सपोर्ट किया है, किसके लिए फ्रेंड्स, आई रिपीट माइक्रो इरिगेशन के लिए। तो इसमें एग्रीकल्चर के ऊपर जो न्यूज़ है, जो अभी आपको रिसेंटली ध्यान में रखना है, वो दो चीज़ें रखनी है हमें। पहली चीज़ तो ये कि क्या किया था उन्होंने, क्या टारगेट किया यूनियन मिनिस्टर ने, उन्होंने टारगेट किया 100 लाख हेक्टेयर लैंड अंडर माइक्रो इरिगेशन। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ जो इसमें है वो ये है कि कितना पैसा, कितना फंड उन्होंने सपोर्ट किया नेशनल बैंक के साथ मिलकर, उन्होंने 5,000 करोड़ मिलकर उन्होंने क्या किया, सपोर्ट किया। तो यहाँ तक क्लियर है फ्रेंड्स आप सभी को? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो दूसरी चीज़ जो आई हमारी वो ये आती है, जो कि नेशनल अफेयर के अंदर ही, नेशनल ही है ये भी, तो जैसे कि पिछली एग्रीकल्चर की थी, इस बार है नाबार्ड एंड MIF कमेटी हैव सैंक्शनड प्रोजेक्ट्स वर्थ रुपीज 3805.67 करोड़ टू कवर 12.53 lakh hectares under MIF of rupees 5,000 करोड़। तो क्या रहा था फ्रेंड्स, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने क्या किया फ्रेंड्स, उन्होंने एक अनाउंसमेंट की। क्या अनाउंसमेंट की उन्होंने 3 प्रोजेक्ट्स की अनाउंसमेंट की। कितने प्रोजेक्ट्स की फ्रेंड्स, 3 प्रोजेक्ट्स की। पहला जो प्रोजेक्ट था वो आपका है पाइपलाइन प्रोजेक्ट। पहला जो क्या है, 3 प्रोजेक्ट की पहला है पाइपलाइन, बाकी के जो दोनों हैं वो हैं आपके LPG के। किसके हैं फ्रेंड्स, LPG के। तो इसमें हमने क्या याद रखना है, इसमें हमने ये याद रखना है कि क्या किया नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंसमेंट, उन्होंने ये अनाउंसमेंट की कि वो 3 प्रोजेक्ट्स उन्होंने क्या किए, उन्होंने अनाउंस किए, जो कि कहाँ होंगे, प्रोजेक्ट्स कहाँ स्टार्ट होंगे, ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होंगे फ्रेंड्स बिहार में। और इनकी कितनी वर्थ है, इनकी वर्थ है 900 करोड़, 900 करोड़ की ये वर्थ रखता है। और फ्रेंड्स ये कहाँ पर है, प्रोजेक्ट स्टार्ट होंगे बिहार में स्टार्ट होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरी चीज़ इसमें याद रखने वाली जो है वो ये है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ नाबार्ड, NABARD। क्या है फ्रेंड्स इसकी फुल फॉर्म, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या है फ्रेंड्स, आई रिपीट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और ऑन द अदर हैंड हमारे पास एक और टर्म है जो कि है MIF कमेटी। क्या है फ्रेंड्स, MIF कमेटी। MIF मीन्स माइक्रो इरिगेशन फंड। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। फ्रेंड्स हमें क्या करना है, हमें ये रखना है कि हमें सिर्फ दिन का 1 घंटा अपने करंट अफेयर के लिए तो निकालना ही निकालना है, अपने किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। तो फ्रेंड्स रोज़ आप सुबह जुड़िए हमारे साथ। हम आपको किसी भी तरह की न्यूज़पेपर या कुछ भी आर्टिकल्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि फ्रेंड्स ऐसा रहता है ना कि हमारे पास इतनी सारी नेशनल से लेकर स्टेट से लेकर नेशनल से लेकर इंटरनेशनल, हर एक तरह की इतनी ज़्यादा जो अपडेट्स होती हैं हमारे पास। तो उसके लिए हमें क्या ध्यान में रखना है कि हमें कौन सी अपडेट, कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि हमारे बेनिफिट की है, जो हमें पढ़नी है, जो कि एग्ज़ाम में आने वाली चीज़ें हैं। देखिए फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब भी हम करंट अफेयर्स कभी भी एग्ज़ाम में देते हैं, करंट अफेयर्स एग्ज़ाम में जब आता है, तो जो एग्ज़ामिनर होता है वो कभी भी एक ही तरह का उसका जो लेवल रहता है, पैटर्न रहता है, जो डिफ़िकल्टी लेवल, तो वो हर साल हर बार फ्रेंड्स चेंज होता है। करंट अफेयर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका एक एग्ज़ाम में अगर तो उसका डिफ़िकल्टी लेवल इजी है तो नेक्स्ट में हो सकता है कि वो मॉडरेट हो, उसमें हो सकता है अलग, किसी बार ऐसा भी हो सकता है कि वो थोड़ा डिफ़िकल्ट पूछ लें आपसे। तो
हमेशा ऐसा रहता है कि एग्जामिनर का लेवल जो सेट करने का होता है एग्ज़ाम, उसका वो भी चेंज होता है। और फ्रेंड्स, दूसरी चीज़ जो रहती है वो फोकस भी हमेशा चेंज होता है। तो हमें इस चीज़ पे नहीं रहना है कि आज अगर एक एग्ज़ाम में अगर एसबीआई का एग्ज़ाम दिया तो वहाँ पर अगर करंट अफेयर्स का लेवल जो था डिफ़िकल्टी का वो ये था कि वो इजी टू मॉडरेट था, तो हमें ये लेकर नहीं चलना है कि आगे वाले जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स होंगे इस साल के तो उनका लेवल सेम रहेगा। नहीं, ये एक रॉन्ग स्ट्रैटेजी होती है, ऐसे लेकर हमें नहीं पढ़ना है। हमें सिर्फ इस तरह पढ़ना है कि हमें क्या हो, हमारे पास ज़रूरत की चीज़ें भी आ जाएं और हम क्या कर पाएँ, उस हर चीज़ को याद भी रख पाएँ जो कि हमारे एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। और मोस्टली फ्रेंड्स, जब हम इंटरव्यू के लिए अब जाते हैं, अपेयर होते हैं, तो फ्रेंड्स जब इंटरव्यू में हम जाते हैं ना तो वहाँ पर ऐसा रहता है ना कि वहाँ पर तो कोई बार ग्राफ या कोई मैथ्स का सम तो आपको नहीं देगा सॉल्व करने के लिए। वहाँ पर जो पूछे जाते हैं क्वेश्चंस वो मोस्टली क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके करंट अफेयर्स से ही निकल के आते हैं। और बच्चे क्या करते हैं ना, बच्चे मोस्टली कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि वो लास्ट के दिनों में वो सोचते हैं कि हमारे इंग्लिश की प्रिपरेशन चल रही है, साथ में हमारे प्रिपरेशन चल रही है, मैथ्स की चल रही है, रीजनिंग की चल रही है, तो वो क्या करते हैं ना फ्रेंड्स, वो भूल जाते हैं कि साथ ही एक करंट अफेयर भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको साथ साथ रखना है। इसीलिए फ्रेंड्स मैं अपनी हर वीडियो में बार बार सिर्फ यही चीज़ आपको बोलती हूँ कि फ्रेंड्स अपने करंट अफेयर्स को इतना लाइटली हमने नहीं लेना है। हमने इसको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हमने खुद को बिल्कुल अपडेट रखना है कि वहाँ जाकर हमें किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, कोई भी क्वेश्चन हो और हमें अचानक से क्लिक हो कि नहीं हमने करियर सक्सेस की वीडियो से ये पढ़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स मैं आपको इतनी श्योरिटी देती हूँ कि अगर आप रोज़ हमारे साथ रहकर हमारे साथ एक वीडियो जो हम रोज़ अपना सेशन आपको ऑनलाइन लाइव सेशन हम देंगे, तो फ्रेंड्स उसके साथ अगर आप पढ़ते हैं तो फ्रेंड्स आपको किसी भी तरह की खुद से जा कर के नोट्स प्रिपेयर करने की या कोई बाहर से जाके अपना न्यूज़पेपर खरीद कर या न्यूज़पेपर पढ़ कर वो उसको ढूंढ कर वो नहीं करना है तैयारी, उसके लिए आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। फ्रेंड्स हम अपनी जो भी हम पढ़ाएंगे, जैसे कि आज ये मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो इसकी पीपीटी या इसकी पीडीएफ वो हम आपको अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे सो दैट आप वहाँ से एक्सेस करके अपने एग्ज़ाम की रिवीजन भी टाइम टू टाइम कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसी तरह से। तो अब बात करते हैं हमारे इंटरनेशनल अफेयर्स की। तो पहले तो दो हमने जो आज अफेयर्स पढ़े नेशनल के, वो थे एक एग्रीकल्चर का और दूसरा क्या था, जो कि 3 प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए गए हैं नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, तो वो आपको मैंने नेशनल अफेयर्स में कवर करवाए। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम इंटरनेशनल अफेयर्स की। ठीक है, इंटरनेशनल अफेयर्स में फ्रेंड्स अभी आपने देखा होगा जो हमारे यूनियन डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, तो वो कहाँ गए थे, रशिया उन्होंने विजिट किया था। किसके लिए विजिट किया था उन्होंने एससीओ की मीटिंग के लिए उन्होंने वहाँ पर विजिट किया था। किसकी मीटिंग के लिए, एससीओ की। और फ्रेंड्स एससीओ क्या है, एससीओ है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्या है फ्रेंड्स, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। वहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी। तो फ्रेंड्स मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि दिस इज़ द 3rd मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स, ये तीसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स कहलाई जाती है। पहली जो होती है ना वो आपकी रहती है कि वो प्राइम मिनिस्टर की होती है। दूसरी मीटिंग जो इम्पॉर्टेंट होती है ना फ्रेंड्स वो आपकी रहती है प्रेसिडेंट की मीटिंग। और ये वाली जो होती है ना मीटिंग फ्रेंड्स एससीओ वाली, वो आपकी रहती है 3rd मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीटिंग। तो फ्रेंड्स लेकिन आपको इसमें क्या याद रखना है कि क्या है फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने इसमें याद रखना है कि जो एससीओ के द्वारा मीटिंग कंडक्ट करवाई गई, कहाँ पर करवाई गई, मॉस्को रशिया में करवाई गई। रशिया जो है वो इसकी मेंबर कंट्री है, रशिया के पास इसकी मेंबरशिप है 2020 की। और इसके साथ मेंबर कंट्रीज कितनी है इसकी, 8 मेंबर कंट्रीज है। कितनी फ्रेंड्स, कितनी मेंबर कंट्रीज है, 8 मेंबर कंट्रीज हैं, जिसमें से 3 तो हमारे सामने ही है। कौन कौन सी, इंडिया, चाइना और रशिया। कितनी है फ्रेंड्स, ये है, ये आपने याद रखनी है। और इंडिया जो है वो तीसरी बार ये मीटिंग क्या कर रहा है,
ये तीसरी बार मीटिंग अटेंड कर रहा है, ये थर्ड टाइम इंडिया जो है वो अटेंड कर रहा है। और इंडिया की तरफ से किसने रिप्रेजेंट किया, किसने अटेंड की मीटिंग फ्रेंड्स? राजनाथ सिंह तो गए थे हमारे यूनियन मिनिस्टर, लेकिन जिन्होंने अटेंड की ये वाली मीटिंग वो कौन थे फ्रेंड्स? वो थे डॉक्टर एस जयकृष्णकार। कौन है फ्रेंड्स? एस जयशंकर। ठीक है फ्रेंड्स, डॉक्टर एस मतलब डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। ठीक है फ्रेंड्स, तो उन्होंने ये मीटिंग हमारी अटेंड की। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ एक और फॉरेन मिनिस्टर्स की भी मीटिंग वहाँ पर कंडक्ट करवाई गई। कौन सी मीटिंग थी? RIC की मीटिंग। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सी मीटिंग थी? RIC मतलब रशिया, इंडिया एंड चाइना। ये वाली मीटिंग भी ऐसी थी जो कि वहाँ पर इसके साथ साथ SCO के साथ साथ भी एक और मीटिंग हुई वहाँ पर फ्रेंड्स। तो जिसकी मेंबर कंट्री जो थी वो थी 2019 में थी फ्रेंड्स चाइना थी वहाँ पर मेंबरशिप थी जिसके पास, वो किसके पास थी? चाइना के पास। 2020 में वो थी रशिया के पास। और दिस इज द अब जो एक बाय डिफ़ॉल्ट लास्ट हमारे पास जो 2021 रहा है, तो वो 2021 में किसके पास आएगी? वो इंडिया के पास आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? तो इसमें जो मेन चीज़ें थी जो याद रखने वाली इंटरनेशनल अफेयर्स में आपको जो आज याद रखना है वो ये याद रखना है कि SCO की जो रशिया में मीटिंग हुई वो किसने अटेंड की? डॉक्टर एस जयशंकर ने अटेंड की। किसने अटेंड की फ्रेंड्स? डॉक्टर एस जयशंकर ने अटेंड की। और इंडिया ने कितनी बार ये अटेंड की मीटिंग? इंडिया ने थर्ड टाइम ये मीटिंग को अटेंड किया। और 2021 में जो मेंबरशिप रहेगी वो किसके पास रहेगी फ्रेंड्स? वो इंडिया के पास रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक आपको सभी को क्लियर हो गया होगा। और मेरी आवाज़ अगर आपको समझ में आ रही है अच्छे से तो फ्रेंड्स ज़रूर कमेंट्स करके हमें बताएं। और किसी भी तरह की क्वेरी, किसी भी तरह की टॉपिक्स या कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप चाहते हैं कि हम आपके लिए लेकर आएँ या हम आपके साथ डिस्कस करें, तो फ्रेंड्स हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, हमें बताएं और हम वही चीज़ आपके लिए नेक्स्ट सेशन में लेकर आएंगे पॉजिटिवली। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक और फ्रेंड्स बात करते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स में ही एक और जो कि आज की अपडेट है वो ये है फ्रेंड्स, एशियन और इंडिया के बीच क्या होने जा रहा है फ्रेंड्स? ट्रेड होने जा रहा है, जिसका प्लान ऑफ एक्शन क्या तैयार किया गया 2021 से लेकर 2025 तक। क्योंकि फ्रेंड्स पहले ये कितना था? पहले इसका टाइम पीरियड था 2016 से लेकर 2020 तक। तो अभी जैसे 2020 चल रहा है तो अब इसका क्या प्लान ऑफ एक्शन आ रहा है? वो आ रहा है 2021 से लेकर 2025 तक। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके हेड अभी जो है ये मेंबर कंट्रीज नहीं है, एशियन और इंडियन ये मेंबर कंट्रीज नहीं है, लेकिन ये क्या करने वाली हैं? आपस में ये ट्रेड करने वाली हैं फ्रेंड्स। तो ठीक है फ्रेंड्स, दूसरी बात, और ये भी किसने अटेंड की? ये भी हमारे जो यूनियन मिनिस्टर, जो हमारे मिनिस्टर हैं उन्होंने अटेंड की। किसने अटेंड की फ्रेंड्स? ये हमारे डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने ही ये हमारे अटेंड की, फॉरेन मिनिस्टर हैं जो हमारे। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरी चीज़, इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है फ्रेंड्स? इसका हेडक्वार्टर्स है इंडोनेशिया में। कहाँ है फ्रेंड्स इसका हेडक्वार्टर्स? इसमें आपने एक ही चीज़ याद रखनी है, इसका तो आपने टाइम पीरियड याद रखना है कि टाइम पीरियड क्या है फ्रेंड्स? टाइम पीरियड मतलब प्लान ऑफ एक्शन क्या है? इनके बीच में ट्रेड जो होने जा रहा है वो कितने से कितने टाइम पीरियड के लिए जा रहा है फ्रेंड्स? वो 2021 से लेकर 2025 तक जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, एक तो ये चीज़। दूसरी चीज़ कि ये किसने इंडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव, एज अ रिप्रेजेंटेटिव जो गए थे, जिन्होंने अटेंड की फ्रेंड्स, वो किन्होंने अटेंड की? वो की डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी अब ये वाली जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अपडेट, तो फ्रेंड्स इसमें आपको याद रखना है कि जो भी कैंडिडेट्स बैंक के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये वाली न्यूज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि ये चीज़ आपको बहुत ध्यान में रखनी है। बैंकिंग खास करके उन कैंडिडेट्स के लिए जो किस में अपेयर होने वाले हैं? बैंक के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है? तो ठीक है फ्रेंड्स, बात करते हैं IBE की। फ्रेंड्स IBE क्या रहता है? IB होता है मतलब इंटरनेशनल
बुलियन एक्सचेंज। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है ये IBE, इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। मतलब ये क्या होता है फ्रेंड्स, ये होता है वो ट्रेड जो कि गोल्ड, सिल्वर या किसी अदर प्रीशियस मेटल के बीच किया जाता है। ये वो ट्रेड होता है। इसमें क्या रहता है फ्रेंड्स, इसमें रहता है कि वो वाले ट्रेड जो कि हमारे गोल्ड, सिल्वर प्लस जो भी अदर प्रीशियस मेटल होता है, ये वो रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स 2019 में एक एक्ट पास हुआ था। क्या एक्ट पास हुआ था 2019 में कि क्या करेंगे, ऐसा रहेगा कि जो ये है हमारा IFSCA है, दैट इज़ योर इंटरनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। ये क्या किया गया था, ये एक एक्ट पास हुआ था 2019 में। इस एक्ट में क्या था कि जो इसका हेडक्वार्टर रहेगा वो इंडिया में रहेगा और इसके इंडिया में ही इसका एक सेंटर बना दिया जाएगा, सो दैट इन चीज़ों पर क्या कर सके, कंट्रोल किया जा सके फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ पे एस्टैब्लिश होगा ये वाला सेंटर, ये सेंटर जो एस्टैब्लिश होगा ये इंडिया में एस्टैब्लिश होगा फ्रेंड्स। और कब ये हुआ था एक्ट पास, 2019 में, और अभी सेटअप कब होगा ये 2020 में। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स एक चीज़ इसमें और याद रखनी है। क्या याद रखने वाला है, वो ये है कि इसकी एडवाइस किसने दी है, इसकी एडवाइस दी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज IIM ने दी है। कहाँ के IIM ने, अहमदाबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद ने क्या दी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये एडवाइस दी कि ये जो है क्या है आपका IFSCA, दैट इज़ योर इंटरनल फाइनेंशियल सर्विस अथॉरिटी, वो कहाँ पे एस्टैब्लिश की जाए, इंडिया में ही किया जाए। तो इसमें दो चीज़ें आपको फ्रेंड्स याद रखनी है। सबसे पहली तो ये चीज़ कि 2020 में ये क्या लेकर आई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपके लिए, ये लेकर आई कि ये वाला जो सेंटर होगा ये कहाँ होगा फ्रेंड्स, ये होगा इंडिया में ही। और इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का मतलब होता है वो वाला ट्रेड जो कि गोल्ड, सिल्वर या किसी भी प्रीशियस मेटल में किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और किसने इनको एडवाइस दी, एडवाइस दी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ने। ठीक है फ्रेंड्स, अहमदाबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद ने। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसकी दो चीज़ें आपको इसके अंदर जो याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि इसके चेयरमैन कौन है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा, किसका फ्रेंड्स, IFSCA के चेयरमैन कौन रहेंगे, क्योंकि फर्स्ट है ना, क्योंकि इंडिया में तो ये अभी इसी साल या मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर या हो सकता है इसी साल, नहीं तो अगले साल, तो पहली बार इंडिया में ये एस्टैब्लिश होगा तो फर्स्ट होगा। तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन लकीली आपको याद आएगा तब कि हाँ, करियर सक्सेस की वीडियो में हमने आपको बताई थी ये चीज़ कि उसके फर्स्ट कौन रहेंगे फ्रेंड्स, चेयरमैन। उनके फर्स्ट चेयरमैन रहेंगे इंजेति श्रीनिवास। कौन रहेंगे फ्रेंड्स, इंजेति श्रीनिवास इसके चेयरमैन रहेंगे। और फ्रेंड्स हेडक्वार्टर्स कहाँ रहेंगे, इसका हेडक्वार्टर्स होगा गांधीनगर, गुजरात में। ठीक है फ्रेंड्स, दो चीज़ें याद रखनी है। क्या रखनी है याद, पहला तो चेयरमैन और दूसरा हेडक्वार्टर्स। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, तो अब बात करते हैं एक और बैंकिंग की जो अपडेट आई है वो ये आई है कि ICICI, दैट इज़ योर इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लोम्बार्ड, इन्होंने क्या किया है, दैट इज़ अ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक टाई अप किया है फ्रेंड्स। किसके साथ टाई अप किया इन्होंने, ICICI लोम्बार्ड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इन्होंने किसके साथ टाई अप किया फ्रेंड्स, इन्होंने येस बैंक के साथ टाई अप किया है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या क्यों टाई अप किया इन्होंने, ताकि ये क्या कर सकें, अपनी पॉलिसीज को बेच सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन्होंने क्या किया, ICICI ने टाई अप किसके साथ किया फ्रेंड्स, येस बैंक के साथ। किस लिए, विद द मेन इंटेंशन टू सेल पॉलिसीज, टू सेल इंश्योरेंस पॉलिसीज। ठीक है फ्रेंड्स, याद रही ये चीज़, आपको सबको क्लियर हो गई। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इकोनॉमी एंड बिजनेस की। तो फ्रेंड्स जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि हमारी जो GDP है उसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई है इस पेंडेमिक के चलते। बहुत सी इकोनॉमी में
दिक्कतें हमें फेस करनी पड़ रही हैं। लोग जो हैं उनकी बेरोज़गारी होती जा रही है फ्रेंड्स, बेरोज़गारी बढ़ रही है। तो इसके लिए ये सब दिक्कतें हमें पेंडेमिक के चलते जो फेस की हमने, उसके बाद जो S&P है, S&P मीन्स स्टैंडर्ड एंड पुअर, ये एक ग्लोबल रेटिंग प्रोजेक्ट है जो कि अमेरिकन रेटिंग एजेंसी है। उन्होंने क्या प्रेडिक्ट किया, S&P एक अमेरिकन रेटिंग एजेंसी है फ्रेंड्स, जिन्होंने क्या प्रेडिक्ट किया कि इंडिया की जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट करेगी कितने परसेंट फ्रेंड्स, 9%। कितने परसेंट, 9%। 2020 में अभी आने वाले कुछ टाइम पे जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट करेगी कितने परसेंट फ्रेंड्स, 9%। और पहले इन्होंने कितने परसेंट की थी, इन्होंने पहले एक प्रेडिक्शन की थी S&P ने, जो कि एक अमेरिकन रेटिंग एजेंसी है। उन्होंने क्या प्रेडिक्ट किया फ्रेंड्स, उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया था पहले कि 5% कंट्रैक्शन आएगी किसमें फ्रेंड्स, जीडीपी में। एंड व्हाट इज जीडीपी, जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक। तो अभी उन्होंने रिसेंटली जो 14 सितंबर को जो उन्होंने कहा, उन्होंने ये कहा कि जीडीपी में कितने परसेंट कंट्रैक्शन आएगी, जीडीपी में 9% कंट्रैक्शन आने के चांसेस हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हमने बात की अपने नेशनल अफेयर्स की, फिर हमने बात की इंटरनेशनल अफेयर्स की, तो अब फिर हमने बात की इकोनॉमी एंड बिजनेस की, फिर हमने बैंकिंग एंड फाइनेंस की बात की। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस की। ठीक है फ्रेंड्स, तो बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड जो कि 77th वेनाइस फिल्म फेस्टिवल 2020 हुआ था फ्रेंड्स, तो उसमें किसको बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड मिला, एक मराठी फिल्म को। ठीक है फ्रेंड्स, जिसका नाम था द डिसाइपल। क्या नाम था फ्रेंड्स, द डिसाइपल। इसको क्या मिला, बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड। ठीक है फ्रेंड्स, इसके चेयरमैन कौन थे, ये एक मराठी बेस्ड फिल्म है और इसके जो चेयरमैन हैं उनका नाम है चैतन्य तम्हे। क्या नाम है, चैतन्य। इनकी एक मराठी फिल्म थी, इन्होंने एक मराठी फिल्म डायरेक्ट की थी जिसमें इनको 77th वेनाइस फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स में बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड का खिताब मिला। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अपने इंडियन किसकी बात करेंगे फ्रेंड्स, हम अब बात करते हैं हमारे इंडियन आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी की बात करते हैं, इंडियन कल्चर की, एंशियंट इंडियन कल्चर की बात करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म हैं वो कौन है फ्रेंड्स, प्रहलाद सिंह। क्या नाम है उनका फ्रेंड्स, प्रहलाद सिंह पाटिल। उन्होंने क्या फ्रेंड्स, क्या अनाउंस किया, उन्होंने ये अनाउंस किया कि जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड कल्चर टूरिज्म है, उन्होंने एक कमेटी फॉर्म की। कितने मेंबर्स की कमेटी फॉर्म की फ्रेंड्स, उन्होंने 16 मेंबर्स की, 16 मेंबर्स की कमेटी को बनाया, जिसमें उन्होंने क्या बताएंगे, जिसमें उनको किसके लिए उनका काम क्या रहेगा, वो कमेटी क्या करेगी, वो इंडियन एंशिएंट कल्चर के बारे में जानकारी लेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो कितने साल पहले की, 12,000 साल पुरानी जानकारी भी ये जो 16 मेंबर की कमेटी तैयार की गई है, एक्सपर्ट कमेटी रहेगी ये फ्रेंड्स। ठीक है, और जिसके चेयरमैन कौन रहेंगे फ्रेंड्स, इसके चेयरमैन रहेंगे KN दीक्षित जी। कौन रहेंगे फ्रेंड्स इसके चेयरमैन, KN दीक्षित जी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसमें आपको सिर्फ ये याद रखना है, कि प्रहलाद सिंह पाटिल जो हैं, जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक 16 मेंबर की एक्सपर्ट कमेटी फॉर्म की, जिसके चेयरमैन होंगे KN दीक्षित जी, जो कि किस पर काम करेगी ये कमेटी काम करेगी एंशिएंट इंडियन कल्चर के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो अपडेट लास्ट आपके लिए मैं लेकर आई हूँ वो ये है फ्रेंड्स कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज जो कि कंडक्ट की गई थी
2 दिन की ओरिएंटेशन कंडक्ट की गई थी। ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम वहाँ पे ये किया गया था, ऑर्गेनाइज कंडक्ट करवाया गया था। किन दिनों? 7th and 8th सितंबर को। क्या किया गया था फ्रेंड्स? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की तरफ से एक 2 दिन की ओरिएंटेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या किया गया था? कंडक्ट करवाया गया था, जिसमें 7 और 8 सितंबर को ये जो कि कंडक्शन हुई, ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो है चला। और इसमें बात क्या हुई फ्रेंड्स? इसमें बात हुई, क्या बात हुई कि एक ऐप लेकर आए हैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट। एक इन्होंने ऐप तैयार की है फ्रेंड्स। क्या ऐप का नाम है? IRAD। क्या फ्रेंड्स नाम क्या है उस ऐप का? IRAD। ये क्या है फ्रेंड्स? ये एक डाटाबेस प्रोजेक्ट ऐप है। इसकी फुल फॉर्म क्या है IRAD की? इसकी फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस प्रोजेक्ट। क्या है फ्रेंड्स? इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस प्रोजेक्ट। तो फ्रेंड्स जितना बड़ा शहर होता है उतने बड़े शहरों में एक्सीडेंट होने के भी खतरे रहते हैं। तो वहाँ पर सबसे पहले पुलिस पहुँचेगी, उसके बाद मीडिया आएगी, उसके बाद कोई। इसीलिए फ्रेंड्स मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट ने क्या किया, ये सारी चीज़ों को तहत रखते हुए, दिमाग में रखते हुए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ऐप उन्होंने निकाली। एक उस ऐप का नाम रखा उन्होंने IRAD ऐप, जिसमें क्या होगा कि जब पुलिस आएगी, जब पुलिस ने ये चीज़ें नोट की, ये पॉइंट्स नोट किए उन्होंने, तो वो जो अपना डाटा है वो सारा उस ऐप में डाल देंगे। उसके बाद वहाँ पर मीडिया आई, उसके बाद फॉरेंसिक टीम आई, जो भी आया उसके बाद वहाँ पर वो सारी वो उसमें रिकॉर्ड करते रहेंगे, सो दैट एक क्या रहेगा उसमें, एक प्रॉपर एक सिस्टमेटिक वे से क्या किया जाएगा, सारा रिकॉर्ड रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके बाद फ्रेंड्स ये कहाँ से आई, ये किसने फ्रेंड्स ये ऐप तैयार की? ये IIT ने ये ऐप तैयार की और इसका नाम रखा IRAD ऐप। और फ्रेंड्स ये ऐप अभी पूरे इंडिया में नहीं लॉन्च हुई है। ये ऐप सिर्फ और सिर्फ 6 स्टेट्स में ही हुई है, जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, जो बड़ी बड़ी स्टेट्स हैं, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया। तो फ्रेंड्स वहीं पर है ये, अभी सिर्फ 6 में है। 6 के बाद उसके बाद ही ये क्या लेकर आएंगे, उसके बाद ही धीरे धीरे इसका रिस्पांस देखने के बाद उसके बाद ये पूरे हो सकता है कि ये पूरे इंडिया में ही लॉन्च कर दी जाए। तो फ्रेंड्स ये लेकर कौन आया टीम? इसकी जो लॉन्चिंग की गई वो कब की गई? 7 से 8 सितंबर के बीच में ओरिएंटेशन जो हुई 2 दिन की, उसमें बताई गई। और ये किसने इन्वेंट की है फ्रेंड्स? ये की है IIT मद्रास। किसने फ्रेंड्स? IIT मद्रास ने ये ऐप जो है वो ऐप इन्होंने निकाली। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये रही आज की सारी अपडेट्स करंट अफेयर्स से लेकर हमने आपके साथ अपने यूट्यूब के चैनल से हमने शेयर की। तो फ्रेंड्स इसी तरह से रोज़ सुबह 9 बजे मैं लेक्चर लेकर आऊँगी आपके लिए, सेशन पूरा तैयार लेकर आऊँगी। आपको कुछ नहीं करना है, बस रोज़ सुबह उठकर हमारी वीडियोज़ के साथ कनेक्ट करके अपने कमेंट्स आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए, अपने डाउट्स, अपनी क्वेरीज, और आप जो चाहते हैं कि जो वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आऊँ, तो फ्रेंड्स मैं आपके लिए वो भी लेकर आऊँगी। तो फ्रेंड्स साथ ही साथ जो आज मैंने पढ़ाया, तो उसके 2-3 दिन के बाद मैं ऐसा रखूँगी कि क्विज़ एक आपके लिए लेकर आऊँ, जो कि हमारी वेबसाइट पे भी मैं डाल दूँगी, और वो आप एक बारी खुद से करने की कोशिश करें, और उसके बाद ही यहाँ पर भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, सो दैट किसी भी तरह के कोई भी डाउट्स होंगे तो वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो रोज़ सुबह 9 बजे, टाइम ना भूलें, टाइम इज़ 9 AM। तो रोज़ आप 9 बजे हमारे साथ जुड़िए। करियर सक्सेस के माध्यम से करंट अफेयर्स की हर एक इन्फॉर्मेशन हम आपके पास लेकर आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। कहाँ गया?